हेलो एस्पिरेंट्स। आज की क्लास में हम लोग 8th ऑफ जून से लेके 14th ऑफ जून तक के करंट अफेयर्स सबको डील करने की कोशिश करेंगे। जितने भी आर्टिकल्स हमको न्यूज़पेपर में देखने को मिले थे और जो कि इम्पोर्टेंट है विद पर्सपेक्टिव ऑफ आर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पिछले क्लास में हमने 1st ऑफ जून से लेके 7th ऑफ जून तक का कवर अप कर लिया था। ठीक है, तो 8th ऑफ जून से लेके 14th ऑफ जून में जो इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स हैं उनमें सबसे पहला न्यूज आर्टिकल जो है इट इज रिलेटेड टू द लोहांडीगुड़ा तहसील। लोहांडीगुड़ा तहसील कहाँ है? तो बस्तर में लोहांडीगुड़ा तहसील है। और उस लोहांडीगुड़ा तहसील में मैंने जब बस्तर डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को पढ़ाया था तब मैंने बताया था आप लोगों को कि चित्रकूट वाटरफॉल दैट इज द वाइडेस्ट वाटरफॉल ऑफ छत्तीसगढ़ इज सिचुएटेड इन दैट तहसील। और लास्ट क्लास में भी हमने एक विलेज के बारे में बात की थी जो लोहांडीगुड़ा तहसील में थी। वो न्यूज पे थी। उस पर्टिकुलर विलेज का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। ठीक है, तो ये जो हम लोग पहला आज पढ़ रहे हैं वो क्या है? लोहांडी देवी के सम्मान में ब्लॉक का नाम पड़ा लोहांडीगुड़ा। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल का मतलब ये है कि जो लोहांडीगुड़ा तहसील है वो कोई एक जगह नहीं हुआ करती थी, बट लोहांडी वो एक देवी हैं, एक डेटी हैं, एक गॉडेस हैं जिनके नाम पे गुड़, देखिए जो आपका सदर्न और छत्तीसगढ़ है वहां गुड़ी का मतलब होता है जहां पे जिस इलाके में देव देवताओं की पूजा की जाती है। तो लोहांडी जो है वो देवी है और गुड़ा जो गुड़ी है वो जगह का बोला जाता है। ठीक है, जहां पूजा की जाती है, जहां ये स्थापित होते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को न्यूज आर्टिकल देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ते हैं जो इस न्यूज आर्टिकल को अच्छे से आप लोग देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे है और एक बार आप पॉज करके पढ़ लेंगे एक बार अच्छे से। इसमें और ज्यादा कुछ जानने को है नहीं। ठीक है, चलिए तो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जिससे आपको क्वेश्चन काफी बार स्टेट पीएससी में दिखे हैं और डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशंस में दिखते हैं वो है रिलेटेड टू टेनिस। टेनिस से रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिखते हैं कि कहां कहां आपके ओपन होते हैं, टेनिस के कौन कौन से प्लेयर के डायरेक्ट नाम पूछ देते हैं कि कौन से प्लेयर ने फ्रेंच ओपन जीता, कौन से प्लेयर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता। तो अभी हम बात कर रहे हैं आज फ्रेंच ओपन की। जो मई का महीना होता है, द मंथ ऑफ मई, इस पर्टिकुलर टाइम में आपका फ्रेंच ओपन होता है। तो इसमें आपको दो नाम सबसे पहले पता होने चाहिए, दैट इज जो वुमेन्स टाइटल किसने जीता और मेंस टाइटल किसने जीता है। ठीक है, तो देखिए ईगा स्विटेक जो है उन्होंने अपना थर्ड फ्रेंच ओपन टाइटल जीता है। कौन सा? थर्ड। तो इन्होंने पहले 2 बार और फ्रेंच ओपन जीत रखा है और इन्होंने थर्ड बार वुमेन्स फ्रेंच ओपन टाइटल को अपने नाम किया है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में आएगा कहीं 2024 में फ्रेंच ओपन टाइटल किसने इन वुमेन्स किसने जीता है। अगर मैच द फॉलोइंग में आता है कई बार तो आपको पता होना चाहिए शी इज ईगा स्विटेक। ठीक है, और शी इज द फर्स्ट द बेस्ट टेनिस प्लेयर करेंटली इन वुमेन्स लिस्ट, पहले नंबर पे आती हैं ये। ठीक है, फ्रेंच ओपन टाइटल को और क्या बोला जाता है? तो रोलांड गारोस करके इसको बोला जाता है। ये रोलांड गारोस टाइटल भी इसको बोला जाता है, उसी को फ्रेंच ओपन टाइटल बोला जाता है। और इसी पे हमको ये भी जानना है कि मेंस टाइटल किसने जीता। तो मेंस टाइटल को कार्लोस अल्कराज, ही इज द नंबर 1 टेनिस प्लेयर करेंटली इन रैंकिंग। पहले नंबर पे रैंक करते हैं ये टेनिस में अभी वर्ल्ड में। और इन्होंने मेंस टाइटल को जीता। किसने जीता है फ्रेंच ओपन? तो कार्लोस अल्कराज। ठीक है, ही इज एन स्पेनिश प्लेयर है ये। ठीक है, तो ये आप लोगों ने 2 बार 2 अलग अलग जो टाइटल जीता है उसको आपने समझ लिया। अब इससे और क्या क्वेश्चन प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बनते हैं वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इस पे देखिए जनरली क्या होता है कि आपके टेनिस में 4 ओपन टाइटल होते हैं। ठीक है, ग्रैंड स्लैम इन्हें बोला जाता है। तो ये देखिए आप, जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं वो 4 टूर्नामेंट डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। अब वो 4 टूर्नामेंट कौन कौन से होते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक होता है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा होता है विंबलडन, तीसरा होता है यूएस ओपन, चौथा होता है जो फ्रेंच। और अभी फ्रेंच पर्टिकुलरली हमने देखा। अब ये कौन कौन से मंथ पे होते हैं ये सारे के सारे टाइटल, ये आपको जानना होगा। तो आप देख सकते हैं जो फ्रेंच ओपन होता है वो आपका
मई में होता है, मैंने बताया मई एंड या जून के मिड वीक ऑफ मई में होता है। और ये 2 वीक जितने भी ये ओपन टाइटल होते हैं ग्रैंड स्लैम्स, ये पर्टिकुलरली फॉर 14 डेज चलते हैं, मतलब 2 हफ्ते 2 वीक्स के लिए चलते हैं। तो फ्रॉम मिड में ये स्टार्ट होता है आपका फ्रेंच। वैसे ही सबसे ईयर के स्टार्ट में सबसे पहला जो ग्रैंड स्लैम टाइटल होता है ऑन द मंथ ऑफ जनवरी, वो होता है मिड जनवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल अगर मंथ वाइज देखा जाए तो सबसे पहला टाइटल जो ग्रैंड स्लैम होता है वो होता है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है। इसके बाद जो होता है आपका, जिसकी अभी हमने बात की, जिसमें ईगा एंड कार्लोस ने जीता, दैट इज द मई मंथ, और मिड मई में होता है आपका फ्रेंच ओपन टाइटल। इसके बाद अगस्त में होता है, जून जुलाई में होता है आपका विंबलडन। विंबलडन का जो होता है वो जून एंड जुलाई में होता है। इसके साथ साथ लास्ट जो होता है ईयर का, वो होता है आपका अगस्त सितंबर के टाइम पे यूएस ओपन टाइटल्स, ठीक है। तो ये आप लोगों को 4 पता होना चाहिए। तो मैंने पहले बताया आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन जो होता है आपका जनवरी में, फिर फ्रेंच ओपन मई में, इसके बाद विंबलडन होता है आपका, कब आपका होता है, मई जून में, जून जुलाई में होता है, एंड आखिरी में होता है अगस्त के टाइम पे सितंबर में यूएस ओपन। अब आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि सब में अलग अलग टाइप के टर्फ होते हैं, जो पिच होता है जो आप लोग देखते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो जो फ्रेंच ओपन टाइटल होता है इसमें सबसे डिफरेंट टाइप की पिच यूज होती है, दैट इज क्ले का पिच। इसमें ब्रिक्स एंड जो आपके लाइम स्टोन होते हैं उसको मिक्स करके जो आपका टर्फ है उसको बनाया जाता है। अब इट इज वेरी फिजिकली, बहुत फिजिकली चैलेंजिंग हो जाता है ये प्लेयर्स के लिए, बिकॉज ये स्किड करता है। और कभी भी बोला जाता है कि फ्रेंच ओपन में खेलना इज द टफेस्ट टेनिस प्लेयर जो है वही खेल पाते हैं इसमें, ठीक है। तो इट इज द ओनली ग्रैंड स्लैम इवेंट प्लेड ऑन क्ले टर्फ, ठीक है। मैंने आपको बताया क्ले टर्फ में खेले जाने वाला सिर्फ और सिर्फ एक लौता जो आपका टेनिस टूर्नामेंट है, ओपन है, वो होता है आपका फ्रेंच ओपन, ठीक है। इसके साथ साथ 2 ओपन आपके होते हैं हार्ड टर्फ में, हार्ड टर्फ में वो होते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन एंड द यूएस ओपन, ठीक है। तो एक बचा आपका विंबलडन। तो विंबलडन ओपन ग्रास में होता है, ठीक है, ग्रास में होता है। एंड द ओल्डेस्ट, सबसे पुराना कोई ओपन है तो वो आपका है विंबलडन ओपन। जो सबसे पहला टेनिस टूर्नामेंट वर्ल्ड वाइड चालू हुआ था वो आपका है विंबलडन ओपन, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ये भी, ठीक है। चलिए, तो इससे और हम लोग देख लेते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइटल्स किन्होंने जीते हैं मेंस एंड वुमेन्स में। तो लास्ट ईयर जब नोवाक जोकोविच ने टाइटल जीता था ऑस्ट्रेलियन ओपन में, तब इन्होंने बराबरी कर ली थी राफेल नडाल से। तो 22 ग्रैंड स्लैम है राफेल नडाल के पास, वैसे ही 22 ग्रैंड स्लैम है नोवाक जोकोविच के पास, और वैसे ही रोजर फेडरर जो है इनके पास 20 ग्रैंड स्लैम अवार्ड्स हैं, मतलब टूर्नामेंट इन्होंने जीते हुए हैं, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं इन वुमेन्स, कहीं नंबर 1 पूछेगा तो 2 लोग हैं, अब आपको पता होना चाहिए। वैसे ही वुमेन्स में कौन है, तो सेरेना विलियम्स जो है, सेरेना विलियम्स, शी वाज वन ऑफ द बेस्ट एंड द मोस्ट डेकोरेटेड टेनिस प्लेयर एवर इन वुमेन्स टेनिस टूर्नामेंट्स। बहुत ही करिश्मेटिक प्लेयर थी हैं, और इन्होंने जीते हैं 23 ग्रैंड स्लैम्स, 23 ग्रैंड स्लैम्स, ठीक है। इसके साथ ये एक काफी पुरानी प्लेयर है, दैट इज स्टेफी ग्राफ, इन्होंने जीते हैं 22 ग्रैंड स्लैम्स, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा इनको सरपास, स्टेफी को सरपास करके सेरेना अब आगे बढ़ चुकी हैं, ठीक है। एंड द लास्ट इज मार्टिना, इन्होंने 18 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये पूरा आज मैंने जो हमने देखिए, हम जो भी टॉपिक को कवर अप करने की कोशिश करते हैं, ये करंट अफेयर के जनरल जो क्लासेस होती है उसमें आपको बता दिया जाता है ईगा एंड कार्लोस ने फ्रेंच ओपन जीता और यहां खत्म हो जाता। बट वी आर टेकिंग डाउन, हम जो है उसको नीचे उतरते हुए पूरा का पूरा पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उस टॉपिक को, सो दैट कोई भी क्वेश्चन अब आता है, जैसे कि सीजीपीएससी के में आपने देखा होगा, बोला गया है कि यूपीएससी के पैटर्न में पेपर थोड़ा सा डेविएट करने की कोशिश की जाएगी सीजीपीएससी के द्वारा। तो ये सारी चीजें अब हमारे लिए बहुत ही एसेंशियल हो जाती है कि हमको इन डेप्थ पता होना चाहिए कि क्या चीजें, क्यों वो न्यूज था आर्टिकल, क्योंकि कहीं से भी 360 डिग्री पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग निकल देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल न्यूज में आया था इन बिटवीन 8th ऑफ जून एंड 14th ऑफ जून। 70,000 ईयर ओल्ड ह्यूमन सिविलाइजेशन के आपको क्या मिले हैं,
आर्टिफैक्ट्स मिले हैं कहां? बस्तर में। ठीक है, तो ये आपका न्यूज आर्टिकल बोलता है 70,000 साल पुरानी मानव सभ्यता के प्रमाण मिले बस्तर में। ठीक है, तो अब आप देखते हैं एविडेंस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन डेटिंग बैक 70,000 ईयर हमको मिलते हैं कहां? तो आपको पता होना चाहिए बस्तर में। और कौन से डिपार्टमेंट ने इसको खोजा है? तो 5 साल की पूरी शोध करने के बाद ह्यूमन सिविलाइजेशन के बारे में एंथ्रोपोलॉजिकल डिपार्टमेंट दैट इज शहीद महेंद्र कर्मा यूनिवर्सिटी के एंथ्रोपोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये बताया है। और ये कैसे मालूम पड़ता है? तो इसकी कार्बन डेटिंग करवाई जाएगी अभी, और कार्बन डेटिंग कराई जा रही है। कार्बन डेटिंग से हमको मालूम पड़ता है कि कार्बन जो 14 है एलिमेंट, कार्बन 14 एलिमेंट वो डीके करता है विद टाइम। तो आपको वो ऑर्गेनिक जो मटेरियल होते हैं, हर एक ऑर्गेनिक मटेरियल में आपको कार्बन 14 के एलिमेंट्स मिलते हैं, और जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है उसके वो डीके करते जाता है। तो उसी को टेस्ट करके डीके ऑफ कार्बन 14 आइसोटोप्स को देख के हम बता पाते हैं कि वो जो चीज है, वो जो आर्टिफैक्ट है, वो जो टूल है, वो कितने साल पहले बनाया गया था। ठीक है, तो वही कार्बन 14 से, कार्बन डेटिंग से इसको जाना जा रहा है। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है कि 30,000 से लेके 70,000 ईयर ओल्ड जो हमारे टूल्स हैं कुछ कुछ वो मिले हैं कहां? बस्तर में। ये देखिए, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये सारे जो पत्थर हैं आपको दिख रहे हैं, ये सारे टूल्स हैं जो उतने पुराने हैं। विद कार्बन डेटिंग ये प्रूफ किया जा रहा है। तो अगर ये ऐसा प्रूफ हो जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन सिविलाइजेशन में एक नया चैप्टर इंक्लूड हो जाएगा जो कि होगा बस्तर से रिलेटेड, बिकॉज इट विल बी द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। ठीक है, और ये कहां पे आपको मिलता है? तो ये अबूझमाड़ का जो इलाका है, अबूझमाड़िया जो इलाका, अबूझमाड़ का, और जो उसके पेरीपेरी में जो इलाके हैं दैट इज सुकमा, बस्तर, ये सब इलाकों में ये सारे आपको मिले हैं। ठीक है, चलिए, सो द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज रिलेटेड टू चाइना। चाइना से रिलेटेड एक न्यूज आर्टिकल है और काफी न्यूज पे चला ये कुछ दिन। ये न्यूज आर्टिकल ये बोलता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? एआई। आप लोग सुन रहे होंगे आज की डेट में दुनिया में सबसे ज्यादा कोई चीज चर्चा में है, सबसे ज्यादा चीज जो डिबेट में है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चैट जीपीटी, दुनिया की हर चीज आज की डेट एआई की ओर बढ़ रही है। वैसे ही चाइना ने पहला हॉस्पिटल विद द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डॉक्टर्स एंड नर्सेज चालू किया है। कहां चालू किया है? तो बीजिंग में चालू किया है, जहां पे 14 डॉक्टर्स, 14 एआई डॉक्टर्स एंड 4 वर्चुअल नर्सेस को वहां पे स्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, और ये बोला जा रहा है इस साल के अंत तक, ईयर एंड तक ये हॉस्पिटल लाइव हो जाएगा। और इनका कहना है कि ये जो डॉक्टर्स हैं ये 10,000 ऑफ पेशेंट्स को देख सकते हैं, दैट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। सो ये कोई पेंडेमिक टाइप की सिचुएशन जो वापस कहीं क्रिएट होती है, या एक सिचुएशन दैट इज डिमांडिंग अ वेरी टायरिंग टास्क फॉर डॉक्टर, उन जगहों पे ये जो एआई डॉक्टर हैं दे कैन हेल्प द पीपल, द पेशेंट्स। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज द न्यूज आर्टिकल रिलेटेड टू यूएन। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी जिसको बोलते हैं हम, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इजराइल, आप लोगों को पता होगा, इजराइल और हमास के बीच में, इजराइल और हमास के बीच में क्या चल रहा है अभी? वॉर। ये पैलेस्टीन वाला जो वॉर है ये चल रहा है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने इसको मतलब इस पर्टिकुलर वॉर को खत्म करने के लिए एक प्रपोजल पुश किया, और यहां पे इनका कहना है कि इजराइल ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है एंड दे आर वेटिंग टू सी कि हमास इसको एक्सेप्ट करता है कि नहीं। और वैसे ये न्यूज को हम लोग फॉलो ऑन करते रहेंगे मंथ, अगले हफ्ते भी और अगले हफ्ते भी, क्योंकि न्यूज अभी हाफ है। ये न्यूज जब खत्म होगी तो हमको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। ठीक है, तो आपको अभी ये पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इसको पुश किया गया है। ठीक है, चलिए, द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल, द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज रिलेटेड टू कृषि विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, दैट इज द एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ छत्तीसगढ़, द ओनली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ छत्तीसगढ़, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी, जहां पे मैंगो फेस्टिवल हुआ है। क्या हुआ है? मैंगो। गर्मी के टाइम पे आपको क्या बताते हैं, मैंने एक आप लोगों को जब मैं ट्राइबल फेस्टिवल पढ़ा रहा था तो मैंने आपको एक फेस्टिवल पढ़ाया था,
उस फेस्टिवल का नाम बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में, दैट इज रिलेटेड टू मैंगोस। ठीक है, तो अभी हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में आपका एक फेस्टिवल इस साल हुआ है। फ्रॉम कौन से तारीख, तारीख काफी इंपॉर्टेंट है, सीजीपीएससी कई बार पूछ देता है। तो फ्रॉम 12th ऑफ जून टू 14th ऑफ, 2 दिन 3 दिन का ये था, 12, 13 एंड 14 जून में के टाइम पे। और ये जो यहाँ पे हुआ क्या कि डिफरेंट डिफरेंट मैंगोज के जो अलग अलग मैंगो से बनी हुई चीजों को यहाँ पे लगाया गया और यहाँ पे एक कंपटीशन किया गया था। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर न्यूज को आपको पढ़ना है। इसको इनॉग्रेट किसने किया था, तो हमारे एग्रीकल्चरल मिनिस्टर जो कि अभी रामविचार नेताम ने इसका शुभारंभ किया था। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि मैंगो फेस्टिवल हुआ था 12 से 14 ऑफ जून के टाइम पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज रिलेटेड टू भारत अमेरिका। हाँ चलिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है एंड इट कैन बी अ टेंटेटिव क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बन सकता है इस साल कहीं ना कहीं प्रीलिम्स या डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट आर बायोफार्मास्यूटिकल्स, अगले साल आपको दिख सकता है ये किसमें, मेंस में। ठीक है, अब इंडिया ने एक लॉन्च किया है क्या, अलायंस। ठीक है, क्या अलायंस है, उस अलायंस का नाम है बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस। और इसमें कौन कौन सी कंट्री है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। इंडिया ने क्योंकि लॉन्च किया तो इंडिया तो होगी ही, साथ में है यूनाइटेड स्टेट्स, जापान एंड द थर्ड कंट्री इज साउथ कोरिया। तो टोटल 4 कंट्री मैंने बता दिया आपको। दोज कंट्रीज आर यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, साउथ कोरिया एंड द लॉन्चिंग कंट्री दैट इज आर इंडिया। ठीक है, तो भारत हमारा, ये 4 कंट्री इसमें है। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका पहला मीटिंग हुआ कहां, तो इसका पहला मीटिंग हुआ आपका सैन डियागो। सैन डियागो कहां पे है, तो सैन डियागो आपका है यूएस में। तो ये क्वेश्चन में आ सकता है कि बायोफार्मास्यूटिकल जो आपका अलायंस है उसको किसने पुट ऑन किया, तो इंडिया आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी कंट्रीज हैं, ये पूछा जा सकता है मैच द उसमें एबीसीडी ऐसा टाइप से, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। दे देगा आपको इंडिया, यूएस, जापान, ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। वैसे ही आपको पूछा जा सकता है कि इंडिया ने फार्मास्यूटिकल अलायंस जो हुआ, जो पुश किया, वो पहली बार उसकी पहली मीटिंग कहां हुई, तो आपको पता होना चाहिए वो हुई आपकी सैन डियागो यूएस में। ठीक है, इसके साथ साथ आपको क्या पता होना चाहिए कि व्हाट आर बायोफार्मास्यूटिकल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि बायोफार्मास्यूटिकल्स होते क्या है। तो देखिए, बायोफार्मास्यूटिकल आर अ टाइप ऑफ मेडिकल ड्रग, ठीक है, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग बीइंग ऑर्गेनिजम्स एंड टिश्यूज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनिमल फ्लूइड, डीएनए, आरएनए। ठीक है, इन सारी चीजों से जो दवाई बनाई जाती है, जो ड्रग बनाया जाता है, उसी को बोला जाता है क्या, बायो फार्मास्यूटिकल ड्रग। जो फार्मास्यूटिकल ड्रग होते हैं वो जनरली केमिकल कंपाउंड के द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे पैरासिटामोल हो गया आपका, आइबोप्रोफेन हो गया आपका। इन सबको क्या है, डिफरेंट डिफरेंट केमिकल सॉल्ट के मिक्सचर से बनाए जाते हैं। बट ये जो बायोफार्मास्यूटिकल है, ये आपके जो आपके ऑर्गेनिक लिविंग बीइंग या लिविंग ऑर्गेनिजम्स से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि इन नेक्स्ट 5 to 10 years 50% ऑफ द मेडिकल इंडस्ट्री विल बी ऑफ बायोफार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये न्यूज आर्टिकल आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल जो हम लोगों को देखना है वो है उड़ीसा के नए द न्यू सीएम। हम लोग इलेक्शन कवर करेंगे, मैंने बोल रखा है, हम क्लास की तैयारी कर रहे हैं। एक क्लास आपको पर्टिकुलरली अच्छा क्लास एक मिलेगा जिसमें आपको पूरा का पूरा जनरल इलेक्शन के बारे में हम बताएंगे। ठीक है, बट ये एक न्यूज 1 लाइनर क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको डाल दिया है। इसमें ये है आपका सीधा कि जो आपको क्वेश्चन सीधा बनेगा, एक पॉइंट बस इसमें याद रखना है कि सीएम कौन है नए उड़ीसा के। तो नए सीएम है आपके श्री मोहन चरण मांझी, बस आपको और कुछ नहीं जानना है। ये देख लीजिए आपके स्क्रीन में, इसको लिख लीजिए अपने नोट्स में, उड़ीसा न्यू सीएम इज मोहन चरण मांझी। ठीक है, तो ये आप लोगों को डायरेक्टली पता होना चाहिए। द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल एज हमारे देश के नए सीडीएस। ठीक है, कौन है हमारे देश के नए सीडीएस, अगर क्वेश्चन में आता है, ये भी 1 लाइनर क्वेश्चन बनेगा आपका। और ये क्वेश्चन क्यों टेंटेटिव है मैं ये बता रहा हूं, क्योंकि हमारे जो नए सीडीएस हैं जिनका नाम है जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जनरल उपेंद्र द्विवेदी के जो इनिशियल प्राइमरी एजुकेशन टिल द क्लास ऑफ 5th ये हुआ है आपका शिशु मंदिर में, और वो जगह थी अंबिकापुर में। तो अंबिकापुर इज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, इज अ
सिटी ऑफ छत्तीसगढ़ जो सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इन्होंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन पाई है छत्तीसगढ़ में, एंड ही इज द फर्स्ट मैन, जो पहले सीडीएस हैं जो इंडिया से छत्तीसगढ़ से अपना ताल्लुकात या रिलेशन रखते हैं। ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने अपना प्राइमरी एजुकेशन किया यहां से, इसके बाद इन्होंने रीवा के सैनिक स्कूल से पढ़ाई की है, रीवा के सैनिक स्कूल से। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि हु इज द न्यू सीडीएस अपॉइंटेड इन 2024 30th ऑफ जून। 30th ऑफ जून को हमारे पुराने जो सीडीएस है उनका कार्यकाल जो है वो खत्म हो रहा है। वो अभी कौन है? जनरल मनोज पांडे अभी हैं। ठीक है, तो वो 30th ऑफ जून के पर्टिकुलर आफ्टरनून तक है। उसके बाद आपके द्विवेदी जो है, उपेंद्र द्विवेदी जी, ये आपके बन जाएंगे नए सीडीएस। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक, ये देख लिया आप न्यूज आर्टिकल। इस न्यूज आर्टिकल को आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये जो फोटो है, इनकी इमेज जो है, ये इनका रीवा में जो मीट हुई थी, उस मीट में ये सब अपने फ्रेंड्स के साथ है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। एंड दिस इज द न्यू सीडीएस ऑफ इंडिया, दैट इज लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, चलिए, अ वेरी डेकोरेटेड ऑफिसर इन आर इंडियन आर्मी। ठीक है, द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज रिलेटेड टू यूएन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि यूएन हैज डेजिग्नेटेड 2025 को यूनाइटेड नेशन ने उस ईयर को इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिक्लेयर किया है। अब इसको क्यों डिक्लेयर किया है क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ईयर, ये आपको समझना है। क्यों? क्योंकि इस जो क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसके पब्लिक अवेयरनेस को इंक्रीज करने के लिए और उसके एप्लीकेशंस के बारे में बढ़ावा देने के लिए इसको ईयर को देखिए, ईयर कोई भी यूनाइटेड नेशन या कोई भी कंट्री मिलेट ईयर, मिलेट डिकेड, ऐसा हम कहीं डिक्लेयर करते हैं, उसका मेन रीजन क्या होता है? उसका रीजन होता है कि उसके बारे में जब बात होगी, उसके बारे में मीटिंग होगी, उसके बारे में चर्चा होगी, तो उसके बारे में आपकी जनरल अवेयरनेस बढ़ेगा, और जब जनरल अवेयरनेस बढ़ेगा तो उस पर्टिकुलर चीज को पुश मिलेगा। क्यों? क्योंकि लोग जब तक जानेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं, और जब तक मानेंगे नहीं तब तक वो चीजें इंप्लीमेंट नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ऑल्सो गाइज, आप लोग जो करंट अफेयर की क्लासेस कर रहे हैं, इसके शॉर्ट नोट्स बनाते चलिएगा। आप लोग एग्जाम के पहले आप इसको 2x में सारे वीडियोस को देख सकते हैं, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। बट आप नोट्स बनाइएगा, क्योंकि मल्टीपल रिवीजन जब आप पलट पलट के करते जाएंगे ना अपने नोट से, तो इट विल बी वेरी इजी, आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा और आपको आखिरी में वो एक बुकलेट पकड़ के घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको रटने की 15-10 दिन। ठीक है, चलिए। तो वाई 2025 वॉज चूजन एज द ईयर? भाई 2025 क्यों चूज किया गया यूनाइटेड नेशन के द्वारा, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो एक बहुत ही डेकोरेटेड नोबल साइंटिस्ट थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था, उनका नाम था आपका वर्नर हैंसेनबर्ग, और वो जो थे वो फाउंडर थे क्वांटम साइंस के। और उन्होंने जो 1915 में पहली बार पेपर प्रेजेंटेशन किया था क्वांटम साइंस से रिलेटेड, तो इट इज अ डिकेड अगो, एक दशक हो चुका है, मतलब 100 साल बाद। तो इसलिए 2025 को चूज किया गया है द ईयर फॉर क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इंटरनेशनल ईयर। चलिए, the next news article is related to the name changing of a city. जोशीमठ का नाम अब चेंज करके ज्योतिर्मठ कर दिया गया है। ठीक है, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये जोशीमठ, और उसका नाम अब चेंज कर दिया गया है। ठीक है, चलिए। द नेक्स्ट इज पेमा खांडू तीसरी बार बनेंगे अरुणाचल के सीएम। देखिए, 3 सीएम बने हैं अभी, तो तीनों का नाम आपको पता होना चाहिए। कौन है ये? पेमा खांडू। देखिए, आपको बता रहा हूं मैं, पेमा खांडू। ठीक है, ये कहां के सीएम बने हैं? पेमा खांडू, अरुणाचल प्रदेश। इसके साथ हमने कौन सा एक सीएम देखा अभी ऊपर? ये हमने देखा क्या? मोहन चरण मांझी। ठीक है, तो मोहन चरण मांझी जी जो है उड़ीसा के सीएम बने, मोहन चरण मांझी। वैसे पेमा खांडू कहां के बने आपके? मैंने बताया आपके अरुणाचल प्रदेश के। उसी के साथ साथ नेक्स्ट आपको एक और मैं बता देता हूं, दैट इज सिक्किम के नए जो आपके सीएम बने हैं, जो दूसरी बार सीएम बने हैं, उनका नाम क्या है? प्रेम सिंह तमांग। ठीक है, तो मैंने क्या क्या बता दिया आपको? सिक्किम से
प्रेम सिंह तमांग, एकदम आपको बिल्कुल ही इसको लिख के रखना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन आएगा कोई ना कोई एग्जाम में इससे रिलेटेड। सिक्किम से प्रेम सिंह तमांग, ठीक है। इसके साथ आपको पेमा खांडू मैंने बताया आपको कहां से, अरुणाचल प्रदेश से। और वैसे ही हमने क्या पढ़ा, एक आपको मैंने बताया आपको जो है मोहन चरण मांझी जी, वो है आपके उड़ीसा से, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट ज्योतिर्मठ हमने पढ़ लिया, पेमा खांडू जी पढ़ लिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल, द वेरी डेकोरेटेड ऑफिसर ऑफ न्यू इंडियन आर्मी, जो थे आपके अभी फिलहाल के टाइम पे है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो इनका जो टर्म है इसको बढ़ा दिया गया है और अब हमारे देश के फिर से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवाल, ठीक है। तो ये नाम को भूलना नहीं है, अजीत डोवाल हमारे फिर से एनएसए हैं, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं अजीत डोवाल जी, ठीक है। एंड जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द पीएम, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, द हाईएस्ट पोस्ट इन द ब्यूरोक्रेसी जिसको बोला जाता है हमारे में, उस पर्टिकुलर पोस्ट पे फिर से इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, जिनका नाम है मिश्रा जी, जो है प्रमोद कुमार मिश्रा। तो ये आपको दो नाम काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछ सकता है। जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएमओ कौन है, तो प्रमोद कुमार मिश्रा, पीके मिश्रा भी, ऐसा आपको क्वेश्चन में आ सकता है कि इनका नाम लिख के। और एनएसए कौन है, तो अजीत डोवाल, ठीक है, अजीत डोवाल। तो इनका नाम ऐसे भी आ सकता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। पीके मिश्रा, पता चला आप लोग प्रमोद कुमार मिश्रा लिखे हैं, पीके मिश्रा को टिक नहीं किए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज रिलेटेड टू कि इंडिया का जो शेयर मार्केट है, इंडिया का जो शेयर मार्केट है, शेयर बाजार है, वो वर्ल्ड में यूएस, चाइना एंड जापान के बाद हांगकांग को सरपास करते हुए चौथे नंबर पे बन गया है। तो अब आप बोल सकते हैं कि इंडिया का शेयर मार्केट इज हैविंग द वैल्यूएशन इन द वर्ल्ड एट द फोर्थ नंबर। मतलब हमारा जो जो आपका शेयर मार्केट है वो फोर्थ लार्जेस्ट शेयर मार्केट ऑफ द वर्ल्ड बन चुका है। हमने किसको पास किया है, तो हमने हांगकांग को पास किया है। एंड हमारे आगे कौन कौन से हैं, तो यूएस, चाइना, जापान, और इसके बाद आता है हमारा इंडिया अब, और इसके बाद पांचवें नंबर पे अब हांगकांग, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, फोर्थ नंबर पे है, फोर्थ लार्जेस्ट, ठीक है। ये न्यूज आर्टिकल में और ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक। सिक्किम बत देख लिया। चलिए, नेक्स्ट इज ग्लोबल ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, जो कि आपका हर साल आता है, और ये इसको निकालता कौन है, इसको निकालता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो पहला क्वेश्चन यही बनता है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है। तो आपको पहला पता होना चाहिए कि उसको पब्लिश करता है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। क्या लिखा है यहाँ पे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसमें टोटल कितनी कंट्रीज है, दूसरा क्वेश्चन बनता है। तो इसमें 146 कंट्रीज का ये रहता है, जो आपका क्या रहता है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो इंडेक्स रहता है। और इसमें इंडिया जो है पिछले साल 127 लास्ट जो आया था उसमें 127 नंबर था। अब हमारा जो कंट्री है दो प्लेसेस और पीछे हट गया है, पीछे हो गया है, और हम अब 129 प्लेस पे हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे आइसलैंड है, लास्ट नंबर पे सूडान है। तो क्वेश्चन 5 बनते हैं, पांचों को वापस बताता हूं मैं। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन निकालता है, कौन पब्लिश करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, फर्स्ट क्वेश्चन। टोटल कंट्रीज कितनी है, 145। इंडिया का रैंकिंग बढ़ा कि कम हुआ, इंडिया का रैंकिंग घटा, पिछले साल 127 था, इस साल 129 हो गया। फर्स्ट नंबर पे जो कंट्री है उसका नाम है आइसलैंड, लास्ट नंबर में जो कंट्री है उसका नाम है सूडान, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। The next is Indian Navy's first woman helicopter pilot अनामिका राजीव। तो अनामिका राजीव जो है, ये जो है इंडिया जो आपके वो फर्स्ट वुमेन पायलट हैं हमारे इसकी। तो ये है आपके इंडियन नेवी की, ठीक है, इंडियन नेवी की, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, इन्होंने अपना जो हेलीकॉप्टर कन्वर्जन कोर्स है वो कहाँ कंप्लीट किया, तो रजैली में किया है, जो रानीपेट आपका तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है, तमिलनाडु में। और ये कौन कौन से हेलीकॉप्टर उड़ा पाएंगी, इंडियन नेवी के पास कौन कौन से हेलीकॉप्टर हैं, तो ये आप सी किंग, एएलएच ध्रुव, चेतक, MH-60R, सी हॉक, ये सारे अब ये उड़ा पाएंगी, ठीक है। तो इनका नाम क्या है आपको पता होना चाहिए, अनामिका राजीव, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, अनामिका राजीव, ठीक है, बिल्कुल आ सकता है क्वेश्चन में।
द नेक्स्ट इज ग्रैंड मास्टर, नहीं, दिव्या ने जीता वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप। तो अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप अभी चेस का हुआ था, उसमें अगर क्वेश्चन में आएगा तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए किसने जीता, तो दिव्या। ठीक है, शी इज दिव्या देशमुख। ठीक, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। कहां हुआ था ये, तो बुल्गारिया में हुआ था। ठीक है, द नेक्स्ट इज नाग नागस नागस्त्रा नाग अस्त्रा 1। काफी जबरदस्त ये आपका वेपन है, देख रहे होंगे आपको ये स्क्रीन पे यही है, ये नाग अस्त्रा। अब इसमें क्या है देखिए, नाग अस्त्रा जो है ये एक फिक्स्ड विंग इलेक्ट्रिक अनमैन्ड, एक ये ड्रोन है, आप बोल सकते हैं अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, विच इज वेरी डेडली। ये एक सुसाइडल ड्रोन है। ठीक है, ये एनिमी के ऊपर अटैक करने के लिए बनाया गया है, और इसका अपना ऑटोनॉमस रेंज 30 किलोमीटर का है, कि टारगेट को सेट कर दिए तो ये 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर जाके उस टारगेट को अटैक कर सकता है। और अगर एक रिमोट कंट्रोलर से एक कहीं मैन आदमी चला रहा है, मैन इन लूप जिसको बोला जाता है, तो 15 किलोमीटर के रेंज पे इसको फ्लाई किया जा सकता है। ऑल्सो इट इज हैविंग अ 60 किलोमीटर एंड्योरेंस। कितना बड़ा टाइम है 60 किलोमीटर, मतलब कितने बड़े एरिया को आप कवर कर सकते हैं विथ द ड्रोन। ऑल्सो अगर वो यूज नहीं हो पाया, वो ड्रोन वहां जाके अटैक नहीं कर पाया, तो इसमें सॉफ्ट लैंडिंग की भी पैराशूट, जैसे आप देख रहे हैं ये आपके स्क्रीन पे, तो पैराशूट दिया गया है जिससे सॉफ्ट लैंडिंग कर सकता है। और ये कामिकाजा मोड है इसमें एक, जो न्यूट्रलाइज एनी हॉस्टाइल थ्रेट व्हेन एक्यूरेसी ऑफ 2 मीटर यूजिंग जीपीएस। इसको बोलते हैं कामिकाजे मोड। इसका मतलब है दो, मतलब अगर आपने टारगेट सेट कर दिया तो वहां 2 मीटर, मतलब अगर मैं यहां बैठा हूं 2 मीटर जो होता है, दोनों हाथ आप ऐसे फैलाएंगे तो उतने की एक्यूरेसी से आप 30 किलोमीटर दूर बैठ के अटैक कर सकते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है नागस्त्रा 1। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो गाइस आज की क्लास में हमने ऑलमोस्ट सारे आर्टिकल दैट वर इन न्यूज सब कवर कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब देखेंगे किससे 15 ऑफ जून से लेके 22 ऑफ जून तक के करंट अफेयर्स को। ठीक है, अगर आप लोगों को क्लासेस अच्छी लग रही हैं, हेल्पफुल लग रही हैं, तो लाइक करिए। कुछ इश्यूज डाउट्स आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स सो दैट उनको भी करंट अफेयर्स मिले, क्योंकि इंग्लिश में हिंदी में बायलिंगुअल एक पर्टिकुलरली क्रिस्प एंड प्रिसाइज आपको करंट अफेयर कम ही जगह पे मिलता है। ठीक है, तो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू गिव यू द नोट्स। तो आप भी यहाँ पे लाइक करिए सो दैट वी कैन गेट मोटिवेटेड। ठीक है, एंड वी कैन गिव यू मोर गुड टॉपिक इन क्लासेस। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप स्टडिंग गाइस, थैंक यू।